विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनाव में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनिल जी मान के समर्थन में हमारे भादरा से पूर्व विधायक किसान नेता कॉमरेड बलवान पूनिया आपके गांव में पहुंचे हैं। इनके साथ अनिल जी मान के भाई सुरेंद्र जी मान भी हमारे बीच पहुंचे हैं, भाई संदीप धेड़वास भी हमारे बीच पहुंचे हैं और तमाम साथी जो हमारे साथ आए हैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे स्वागत के तौर पर बुलाना चाहूंगा घड़सीराम जी भांबू और रघुवीर जी भांबू को कि वो आए और पूर्व विधायक कॉमरेड बलवान जी पूनिया को पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। संदीप जी धेड़वास को भी पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। मान साहब ने सुरेंद्र जी मान साहब, संदीप जी धेड़वास, इनका भी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जाएगा। आज पूरे बांबू परिवार की तरफ से जो पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, वर्तमान सरपंच पूरा बांबू परिवार आज अनिल जी मान का समर्थन कर रहा है और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए तन मन धन से सहयोग कर रहा है। और शार सिंह जी पूनिया का भी मैं आगे वक्ता के तौर पर सबसे पहले बुलाना चाहूंगा भाई संदीप धेड़वास को कि वो आए और अपने विचार रखें। भाई संदीप धेड़वास। आओ सरपंच साहब पहले पीना हमें मैं लंबाई तो चाह रहा हूँ चिमक रहे सारे इधर बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य कैमरी गांव की किसान सरदारी हमारे मौजूदा सरपंच ओम प्रकाश पटवारी जी और भादरा से पूर्व विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया जी और हमारे कर्मचारियों के नेता रहे किसान सभा में अब हमारे कंधे से कंधा मिला करके और मार्गदर्शन करने वाले हमारे माई सुरेंद्र मान जी, पनियार गांव के सरपंच साथी कमल, साथी मनोज भेरिया। आज जो हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनमें वोटों की अपील करने खातर आया, तारा सरपंच का पंथ बदलाने खातर भादरा विधायक बलवान पूनिया को नहीं माना भी कई दिन नो लाल लाल सा झंडा देखते जी सरपंच साहब हमारे वोट डालसी हुई आदमी तो हमारा पंथ नहीं आ रहा है इनका दिन थोड़ा सा वो फूल दिख जाती बीच में और डालसी हो जाती यूं लगता ना मैं फिर जाके मैं लगता को शारण करना मैं सरपंच साहब गलत राह चल रहा है मेरा कोई नहीं सही करांगे। बड़ी सिफारिशां के लिए सरपंच साहब आए इनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। और जिस हिसाब से जो परिवर्तन नलवा की विधानसभा में देखने को मिले, इस बात से एक बात तो तय है कि हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन की बड़ी कसूती लहर है और हरियाणा में भाजपा सरकार मुंदे मुंह गिरेगी 10 का आंकड़ा भी पार को करे। अब बात आप लोगों के हाथ में तो कितनी मजबूती देख करके आप हमारे जो उम्मीदवार है उसको चंडीगढ़ भेजते उतनी मजबूती लेके वो उल्टा देगा। सुबह मिला था मैंने अनिल ने बोला भाई मजबूती जिसी दोगे इसी लेके उल्टे आजमा में थाना जिसी काम करवानी इतनी मजबूती दे दो। हम तो एक बड़ी मजबूत सी बात आपने एक ही बता दिया, 700 किसान भाजपा ने मरा दिए। किसान आंदोलन का मजबूत गांव कैमरी रहा इस एरिया मानते तो हम पहले कैमरी और डाई से जो उम्मीद करे करते आंदोलन के दौरान वही उम्मीद आज हम फेर करा के भाजपा राण में अगर सबसे अग्रणी भूमिका निभाओगा तो कैमरी गांव निभाओगा। जिन लोगों ने 700 किसान मरवाए, हमारी बहन बेटिया ने छाती के ऊपर पैर रखने का काम किया, आशा वर्कर कुटवा दिए, मिड डे मील कुटवा दिए, सरपंच कुटवा दिए। अपना बेचारा पहला आ रहा था ठीक को नहीं रहा वो बेचारा घोड़ा सरपंच था जी लाठी चार्ज में ये तो तेज थे मारले कमल वर्ग ये तो उल्टे बाजे सरपंच कुटवा ले। तो ये जो बदले उल्टे गालने हैं जो भाजपा सरकार ने एक एक
जो गुंडागर्दी करके हर आवाज को दबाने और कुचलने का जो काम किया, उसका समय आ गया कि मैं अपनी लाल बही खोलो और हिसाब मिलाओ कि पिछले 5 साल में जो जो अत्याचार इन लोगों ने हमारे ऊपर किया उसका दूना घालांगे। और पुण्य सरपंच साहब का भी धन्यवाद और विधायक जी पहुंचे हमारे हल्के में, विधायक जी का भी स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजा के विधायक जी, मैं तो हरियाणा रे नेता घाट मानने लगे इनके दौर रहे पास, बाकी सोता जी मारे तो रकम रहे आओ भाई नेता तो एक कोई दुष्यंत न माने कोई अबे न माने, मैं तो कामेड बलवान को नहीं नेता मान मार दो के आगे दिन एमएलए भी बनी। लेकिन जिस दिन पीपड़ी के अंदर लाठी चार्ज हुआ, लाठी तो हरियाणा के कुछ क्षेत्र में पड़ी थी कि नहीं। राजस्थान का एक विधायक जयपुर विधानसभा में धरना देके बैठ गया था और किसान मजदूर की जो आवाज उसको बुलंद करने का काम किया। ऐसा विधायक जिसने 2000 करोड़ रुपए अपने विधानसभा में किसानों को मुआवजे के दिलाने का काम किया और एमएलए तो बन जाए लेकिन 5 साल संभाला को नहीं। विधायक जी ने मैं 11 बजे फोन किया तो भी आगू बोलो भाई, सवेरे 5 बजे कर लिया तो भी हम पिया बात सोवे कहते नहीं तो डरावे जो सारे दिन नहीं पूरी तहसील के ऊपर खड़ा रहा। तो ऐसा विधायक हमने भी मिला, उम्मीद यही है। लेकिन पूरी उम्मीद और आशा के साथ में अनिल मान जी को अपना समर्थन देकर के चंडीगढ़ भेजने का काम करें, अपना वकील बना करके चंडीगढ़ भेजे ताकि बड़ी मजबूती के साथ इस क्षेत्र की आवाज को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। परमादरणीय आज इस जनसभा में मौजूद सरपंच साहब, हमारे बीच में भादरा के पूर्व विधायक कमल बलवान पूनिया और जिला पार्षद संदीप श्रीनिवास और यहाँ पर सबका नाम जोड़ते हुए सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच, पंच और हमारे बीच में तमाम गणमान्य व्यक्ति और इस कैमरी गांव के मेरे सम्मानित साथी और बच्चों, आज आपके बीच में मेरे छोटे भाई अनिल मान के लिए वोट मांगने के लिए जो बलवान पूनी आए हैं और आप क्या रूबरू होंगे अभी थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट बाद ही आपके बीच में अपना वक्तव्य देंगे। सबसे पहले आप लोगों ने जो पगड़ी पहनाई है, उस पगड़ी का मतलब तो बुजुर्ग समझते हैं क्या होता है। जिसे पंचायत पगड़ी पहना दे उसका मान सम्मान कैसे होता आपको पता है इस चीज का, और मुझे विश्वास इस बात का है कि पूरा मान सम्मान के साथ अनिल मान को आप भारी मतों से इस कैमरी के गांव से आप वोट दिलवा के विजयी बनाएंगे। रही बात छोटा भाई है, मैं सर्व कर्मचारी संघ का प्रधान कर्मचारी 40 साल लगातार आज किसान मोर्चे पे काम कर रहा हूं, मैं किसान सभा का नेतृत्व कर रहा हूं। सबका मोर्चा लग रहा है अपना चक्कर सामने कैसे की मुझे बड़ी जिम्मेवारी भी, लेकिन किसान मोर्चा मेरी एक मुख्य जगह है जहां किसानों की सेवा करने के लिए तत्पर हूं। मेरी टीम सारी आज लगी हुई है, चाहे मुआवजे का सवाल है, चाहे बीमा क्लेम का सवाल है, चाहे किसानों की अलग अलग मांगों का सवाल है, तमाम मुद्दों पर हम आज लड़ रहे हैं। बाकी चर्चा आपको साथी संदीप ने करी है, बलवान पूनिया जी कमरे साहब आप करेंगे आपके बीच में। मैं इस कैमरी गांव की जनता से एक ही बात कहूंगा, अनिल मान जैसे ही आप विधानसभा में भेजोगे एमएलए बना करके न, तो आपके मान सम्मान को नीचे नहीं आने देंगे, उसको ऊपर रखेंगे। जो हमारा आशिया है, मकान है, उसके अंदर चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, कमेरा वर्ग हो, उनको मान सम्मान के साथ बैठाया जाएगा, उनकी बातें सुनी जाएगी। ये दिमाग में ना लेना
ये पहले प्रथा रही है, पहले प्रथा रही है गांव गांव के अंदर। ये 5-4 गांव के अंदर लोग चुन लिए, वो लोगों लेके जाते थे, हैं वो भी हैं वो लोग जो उनको लेके जा रहे हैं, वो बात करवा रहे हैं। कई बार पूर्व में जो एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो कहते हैं आपको मान लो तो 5 लोग चले गए तो फाइनल क्यों नहीं लेके आए, वो पर हमारे बीच में नहीं रहेगी। सीधे हो, सीधी बात करो और सीधी ही आपकी सुनवाई, मान सम्मान, जैसा हम घर में दाल लिया खावा है वैसे ही हम वही थाली और वही बैठना और वही खाना बराबर जैसा हम खाते हैं वैसे लोगों को खाने पीने के लिए मिलेगा, यानी कि खाने पीने। तीसरी बात काम की बात है। सार्वजनिक काम गांव के अंदर है, बहुत जरूरी है। स्कूलों के क्या हालात है, सड़कों की क्या हालात है, पानी पीने की क्या हालात है, नहर के पानी के हालात है, पीएचसी है, सीएचसी है, चाहे आपके अंदर पशु अस्पताल है, चाहे सार्वजनिक जो चीजें हैं उनकी दुर्दशा किस तरह की है। बीजेपी के 10 साल के शासनकाल में आप लोग भुगत चुके हैं। रोजगार का सवाल आपके बीच में सबसे बड़ा है। कच्ची नौकरी कर दी और रोजगार निगम के तौर पर। दूसरा, अग्निवीर के नाम पर फौज में भर्ती हुआ करते थे, अपने बच्चों की प्रैक्टिस क्या करते थे, आज 4 साल की नौकरी करती हुआ। क्या नया संगत है इस बात को लेकर के? अभी हुड्डा साहब ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने घोषणा पत्र, मैं कम समय लेते हुए आपको विश्वास आगे बढ़ेंगे। और एक बात आपके बीच कहना चाहता हूं, एमएलए का मंत्री घर जाते हैं लोग, क्या करते हैं, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, फिर कहते हो साहब चले गए। दुख नहीं होता क्या? ओवन दुख है भाई। हम आपको शहर में आने का मौका नहीं देंगे, हम खुद गांव में आएंगे आपके बीच में। महीना 20 गांव का चक्कर दौरा होगा, गलियों में घूमेंगे, जनता की समस्याओं का सुनेंगे और समाधान की प्राथमिकता देना काम करेंगे। ये वायदा मन ईमान का बड़ा होने के नाते आपको मैं दे रहा हूं। रही बात निजी काम होते, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मान लो आपकी सार घर, अपना घर प्राण, अपना घर है वो देना नहीं, अपना घर प्राण का कोई आप इच्छा हो या कोई काम छोटा मोटा काम आने के लिए हो, थोड़ा सा फोन देना। ये हमारे हो सकता है कि दाएं बाएं गाँव में या किसी जगह ही है, तो आप बैठे में उसका महसूस होगा, इस पास थोड़ी सूचना आ जाएगी, आपका मान सम्मान करेंगे आप जगह। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए मैं आपके बीच में बात कहा करके न कि आज वामपंथी, हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का जो साझा जो मंच है हरियाणा में, भिवानी के अंदर एक सीट सीपीएम को है, 89 पर कांग्रेस लड़ रही है। आज इकट्ठा बना के तमाम किसान, मजदूर, कर्मचारी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही है। ये जनता का चुनाव है, इसलिए आप लोग पूरे बहुमत के साथ अनिल मान को विधानसभा भेजेंगे। और थोड़ी सी बात और नोट कर लो, थोड़ी जीत बड़ी कर दी है तो उतना ही आपको मतलब समाधान करने का बड़ा सुनहरा मौका मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी मान साहब का। आज का ये प्रोग्राम कैमरी गांव की सरपंच दयावंती जी बाबू के समर्थन का कार्यक्रम है। इस समर्थन सभा को मैं आगे संबोधित करने के लिए बुलाता हूं माननीय पूर्व विधायक कॉमरेड बलवान जी पूनिया को कि वो आए और अपने विचार रखें। आज कैमरी गांव में दयावंती जी बाबू के द्वारा, मौजूदा सरपंच साहब के द्वारा कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल जी मान का समर्थन करा गया है। समर्थन सभा में उपस्थित तमाम सम्माननीय बुजुर्गों,
नौजवान साथियों, हमारे कैंडिडेट के भाई सुरेंद्र जी मान साहब, भाई संदीप देड़वास और हमारे पनियार के सरपंच साहब कमल जी और मेरे चाचा हुशार सिंह जी पूनिया और मारी तो 3 पीढ़ी है रही वो मेरो काको और वो छोरो मेरो बेटो और मैं हुई। ए बात की गंभीरता समझ सकोगे, ए बात की गंभीरता समझ सकोगे थे भी हमारी 3 पीढ़ी एक जगह लाग रही। ए बात का तरह का इंडिया गठबंधन की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी आ रहा है, कांग्रेस पार्टी और सीपीएम जीतता है। ए बात का तर लाग रहा, छोटी मोटी बात, छोटा मोटा मुद्दा कोई मायने बोझ रखे। अगर हरियाणा प्रदेश की जनता बड़ी बात सोचे, जकी लड़ाई काले कानूना खिलाफ थी लड़ी, जकी लंबी 13 महीना की लड़ाई में 750 कुर्बानी हुई, जको 10 साल थे संकट झेलर लाग रहा हो थे, एक टाइप को संकट 10 साल हो हरियाणा प्रदेश की जनता झेले हुए। अब कांग्रेस पार्टी को शासन, इंडिया गठबंधन को शासन बढ़ाने की जिम्मेदारी थारी है। शासन जद बढ़ेगा जब पूरी लगन करके एमएलए जीता होगा, एमएलए फिर राज बनावेगा और राज बनाने को काम ठीक करोगा और निवेदन करने में आया और क्या समर्थन करे बात को करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दयावंती जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, पूरे परिवार को, मैं पूरे समर्थकों को धन्यवाद करूँ। दोस्तों, बाबू परिवार जो फैसलो लिए, मैं लोकसभा चुनाव में आयो थे, मीटिंग में मेरे याद थारी मीटिंग में आयो और मैं थारी कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा में मैं 73 गांव में मीटिंग कर गया। मैं सारी जगह एक बात कह गया भी आंख खोल लो, जबकि आंख लोगों बिचली और मैं को फायदो बीजेपी उठाए हुए, मैं के खिलाफ थारा आंख खोलने की जरूरत है। मैं एक बात के सगा बात बताई, देखा मैं बिल्ली भी आई और वह बिल्ली का बच्चा दिखा, मैं आका का मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। काम भेड़ो हो गयो, सरपंच ने बुलायो, सरपंच बोलो बड़ी घटना है, तो एमएलए ने फोन करो, बोले आओ देख बिल्ली का बच्चा कहे मोदी जिंदाबाद। सरपंच बोले टिकट ले आ गए दिल्ली, 3-4 दिन लगेगा। 3-4 दिन बाद में आयो ने, जब बच्चा कहता पाया मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, तो वो बड़ो नाराज हुए कि यार थे तो कहा कि जिंदाबाद बोले तो मुर्दाबाद बोलो लाग रहे हैं, जब गांव बेड़ोगे बोले ना बात आ तो नहीं, पहली तो आगे आंख बंदी, इब आगे आंख खुल गई। बंद आंख में तो की गैस के और देश छोटो जुल्म को निकलियो, पहली आंख बंद कर ली और मोदी नारा लगाया, अच्छे दिन आने वाले थे जो थारा ही आवेगा। आप बात पूछी को नहीं, कभी अच्छा दिन आवेगा कहेगा, मैं ना पूछी को नहीं, वो झूठे रहे हो, अच्छे पूछा को नहीं, वो झूठे रहे हो। और थारसा को यो के कोई राजा हो मोदी पर को बदमाश, जब चढ़ने को शौकीन, गीत गा सुनने को शौकीन, कविता सुनने को शौकीन, बस दरबार लगा रखियो और मैं दरबार में मुशायरो चले, एक कवि आ गयो, पर कवि राजा के पक्ष में बहुत सारी कविता पढ़ी और कविता पढ़ते पढ़ते चोर की कविता पढ़ी, जो राजा राजी हो गयो। राजा बोले दिया तना हाथी घोड़ा, फिर और कविता पढ़ी, बोले दी तना अशरफिया, पर और कविता पढ़ी, बोले दियो तना तो साम्राज्य। कवि राजी हो गए, घरे चले गए, मुशायरो खत्म हो गयो, राजा घरे चले गयो। के हो के फिर ओयो बो क्या मोदी गयो 15-15 लाख रुपया खाता में होगा। बाकी बा हुई, लोग खाता खुलाया, जनधन का खाता खुलाया, लोगा को नहीं लुगाइया भी खाता खुलाया, सारा खाता खुलाया और खाता ये चेक करती लुगाई तो आपका कारबर का पोतड़िया चेक करेगी नहीं, चक्के देख ले कोई प्रोग्राम तो ना हो गए। जो खाता चेक करा 10 साल हो गया लोगों ने खाता में क्या आनो की कोई आनो, कभी बेटे सोचो तो नहीं यार बात बेटे राजा सिर्फी दी, घोड़ा दिया, हाथी दिया, अब तो साम्राज्य दियो, मामलों की बेरो तो पड़ा
वो भी अब फिर तो पूछो और जाके बोलो भी दरबार लाग रहे बोले राजा साहब फलाने दिन मुशायरो हो और थे मैंने ये चीजा देने की घोषणा करी और तुम तो दी को नहीं जब वो बोले ज्यादा बकवास मत करे ते मेरा कान राजी करे मैं तेरा कान राजी की बात देने की बात कर तो ही क्या यही बात 10 साल लोगों के देने लेने की बात नहीं एक बात वादे पर खड़ा उतरा मोदी अच्छे दिन आएंगे अदानी और अंबानी के आए अदानी और अंबानी के आए उन्हीं के हेलीकॉप्टरों में घुमा फिर रहा था उन्हीं की जहाजों में घूम रहा था यही कहा देश है इसके आगे पीछे कोई नहीं है कि फिल्म बनाई गामा बैठा बैठा थारा का भी बाप करे कोई देंगे कोई औलाद थोड़ी है अदानी और अंबानी 2 औलाद है 2 और बागी पक्ष में फैसलों करें 140 करोड़ की आबादी के पक्ष में एक फैसलो ले लो थे बता दो टांग तले करनी पड़ेगी और के जुलम करिए यहाँ ये सोच कौन सको जको आदमी बोलो मैं इतनी खुल के बोलो बागी करे डी भेज दी बागी करे पुलिस भेज दी थारी लगती विधानसभा नालुआ में जो को काम चालन लाग रही है सोरियादपुर में जो को काम चालन लाग रही है कुलदीप बिश्नोई को छोरो मुकदमे की तारीख है 15/10/2024 में पेशी है 250 करोड़ रुपया में एक मुकदमा है इस ऐसा मुकदमा पर कई है जगह के चालते हो बीजेपी में गए हुए वो मुकदमे की पेशी है और नोटिस है मैं कहा नागामा जिक्र कराओ कि भाई कुलदीप बिश्नोई तो इड्डी के डरो चले गए बीजेपी थे के चक्रा में गया थारे घरे कई किसान के घरे इड्डी आस कह के बैंक को बड़ौदा SBI देना बैंक केनरा बैंक ICICI बैंक HDFC बैंक सहकारी बैंक वो हंस के जे थे टेम पर फसल गयो केसीसी ले लिए ब्याज ना भरो तो इतनी तरह के मत हो मांगे तब तरह दाने कोई नहीं के नहीं करे इतनी है अरे इतनी मत हो मांगे के बताओ इतनी बंद मत हो मांगे जब मैं बीजेपी में चला गया और वह लोग जगह जगह देश में विरोध में खड़ा जगह जगह खोटो बंद तो निकाल दिया बीजेपी में अब जो बीजेपी में नहीं बेंगे गैर लगा दी पुलिस और फौज अभी 1000 करोड़ का आदर्श सोसाइटी को डाला हुआ था जोधपुर गजेंद्र सिंह के खिलाफ एसओजी ने चार्जशीट तैयार कर ली जो ही राज आ गया बीजेपी का कल उसको बरी कर दिया उनका राज है लुटेरों का राज है ये जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के लोगों ने जारी करा है जिस घोषणा पत्र में बात आपकी है जिस घोषणा पत्र में लागू आपको करवाना है मैं नहीं कह रहा कि चुनाव के बाद स्वाभाविक उतर जाएगा बिल्कुल नहीं कह रहे पर चुनाव के बाद हमारी लड़ाइयां आसान हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी आज के दिन देश में सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या है पहले इस समस्या को उखाड़ करके फेंक दो और समस्याओं से मिल करके फिर लड़ लेंगे इकट्ठे होकर के लड़ लेंगे लड़ने में आजाद हो रहा है कभी भी लड़ने दिल्ली गए लोग वोट क्लब पर रैली हुई चौधरी देवीलाल समेत पूरे विपक्ष की 20 लाख लोग दिल्ली गए उसी समय इंदिरा गांधी की सभा थी वोट क्लब पर जो पता चला कि विपक्ष के लोग आ रहे हैं उन्होंने सभा निरस्त कर दी यूं ही एक वाकया हुआ महेंद्र सिंह टिकैत एक सभा अचानक लेके चल पड़े गन्ने के किसानों को लेकर के उस समय कांग्रेस की सभा थी टिकैत के सम्मान में सभा निरस्त कर दी बोले टिकैत किसानों को लेके आ रहे सरकार 20 किलोमीटर सामने चली गई यही मोदी और यही मोदी के सारे लोगों को कील उगा दी इतनी थी लंबी और अब की बार तो किसानों का जाने का अल्टीमेटम था अब की बार तो पहाड़ खड़े कर दिए मिट्टी के पहाड़ खड़े कर दिए सीमेंट के कंक्रीट के आपने दिल्ली गए हुए लोगों ने हालात देखे क्या कोई सरकारें ऐसे कर सकती हैं
क्या कोई सरकारें विपक्ष की आवाज, किसानों की आवाज, जनता की आवाज ऐसे दबा सकती है? हम तो पहले डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, फसल की लड़ाई, फसल बीमा की लड़ाई, भाव की लड़ाई, एमएसपी की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई, सब लड़ाइयां जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले लड़ाई है डेमोक्रेसी बचाने की। नहीं तो फिर अंग्रेजों मेरी सरकार में फर्क क्या? उल्टी के अंग्रेज ईमानदार थे यार। अंग्रेजों के बनाए हुए पुल अभी तक नहीं गिरे, इन बेईमानों के बनाए हुए पुल पूरे के पूरे बिहार में बह गए। बिहार में लगातार 7 पुल पड़े 3 दिन के भीतर। पूरा का पूरा अयोध्या का इनकी बनाई हुई सारी सड़कें बर्बाद हो गई। और इन बेईमानों का 5 साल पहले गुजरात में एक बनाया हुआ पुल जिसकी कीमत थी 45 करोड़, जिसकी लागत थी 5 साल पहले बनाए हुए पुल की 45 करोड़, अब उसके तोड़ने का बेईमानों ने टेंडर कराया 52 करोड़। 5 साल पहले बने पुल जगह की कीमत थी 45 करोड़ और मैं तो तोड़ दूंगा टेंडर करिए। अभी 5 साल पुराने पुल में तोड़ दूंगा टेंडर करिए, जर्जर हो गयो। बैंक की कीमत है 52 करोड़। कैमरे लूट के खा गए इस देश को। इस भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। एजेंडा ये है, छोड़ डंडे में मत फंस जाना कि उसने मेरे से फॉर्मेलिटी नहीं करी, उसने मेरे से फॉर्मेलिटी नहीं करी। मैं तो गांव गांव कह के आया हूं, जहां जाके आया हूं। अपने को गंगा सिंह बनने की जरूरत नहीं है। कोई आ जाए बीजेपी को आदमी रिश्तेदार लिया 4 पैर पकड़ा दे, पैर को पकड़ाना है 5 तारीख तक से थारो काट ले जा पकड़ाना आंगली कटवानी को नहीं है ना, बोल लियो आंगली कटाई कदे आंगली कटवा लो। बीजेपी का दुनिया भर को समान है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों जीता, उठ गया। क्यों उठ गया? बेरोजगार छत्तीसगढ़। सब लोगों ने सुना होगा छत्तीसगढ़ जीत रही है कांग्रेस। उठ क्यों गई पता है आपको? अकेला हंसदेव जंगल के लिए पूरे अडानी परिवार ने दुनिया भर का पैसा लगाया। कोयला है वहां, हंसदेव जंगल उड़ा दिया। और बेईमान कितने पता है आपको? क्या कह रहे हैं? एक पेड़ मां के नाम, 50,000 एकड़ से जंगल कटवा दिया अकेले छत्तीसगढ़ में। और हमें बताया जा रहा है एक पेड़ मां के नाम लगाओ। हमें यह कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पूरे देश में अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार करोड़ों रुपए फूंक रही है एक पेड़ मां के नाम। और पूरा का पूरा राजस्थान का बेल्ट, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पूरी की पूरी खेजड़ी खेतों से उड़ाई जा रही है इस बात के लिए कि वहां अडानी का सौर ऊर्जा का प्लांट लगेगा। आज के बाद आप भुवनेश्वर जाओगे तो चारों तरफ आपको प्लेटों का, सौर ऊर्जा वाली प्लेटों का समुद्र दिखेगा, कोई पेड़ नहीं दिखेगा। पेड़ सारे उड़ा देंगे। सुबह अखबार में खबर थी राजस्थान के कि अभी 12 में कम से कम 10 किलोमीटर में पेड़ कटेंगे। केंद्र की वन पर्यावरण मंत्रालय ने छूट दे दी। और जिस कोई किसान खेत में झंटी खेत में शीशम काट ले तो वन विभाग आ जाना, कहना FIR कराओ तहसीलदार को परमिशन बोली। अरे मारो खेत, मेरा बाप दादा वो खेत लड़के खातेदारी ले रही, अब परमिशन तहसीलदार देखो कठा रखते रखे नहीं मना। अपा राज्यों ने खातेदारी मारी है, खेत मारो है, रिश्तो दिखाओ मैं दिन के इतना खेत मारा है, तो जाके काट के देखिए उधर के बन जा खेता बड़ा है। लड़ाई है, ये लड़ाई मजबूतियों लड़ने खातर भाई अब न तोप चाहिए, न बंदूक चाहिए, न ही कोई अस्त्र शस्त्र चाहिए। 5 तारीख को वोट चाहिए। कांग्रेस का निशान है हाथ, देवानी में यही निशान हो जाता है, दांते थोड़ा सितारा है। हाथ का बटन दबाइए, ये लड़ाई आसान हो जाएगी। मैं तो यही निवेदन करने के लिए आया था गांव गांव। और मैं सरपंच साहब से कहना चाहता हूं, कैंडिडेट यहीं रहता है। चुनाव के दिन में जो कैंडिडेट की सभाएं होती है रूटीन की, उस सभा में लगे हुए होंगे, सुबह शाम कभी आ जाएंगे। पर मैं आपका टाबर हूं, मैं आपके बीच आया हूं ये कहने के लिए कि हमारे लिए अभी एजेंडा नहीं बचा कि आपसे वोट कौन मांगने आया है। मैं लोकसभा के चुनाव में बिना कैंडिडेट के 75 गांव में मीटिंग हिसार लोकसभा में करी थी। मैं विधानसभा में बिना कैंडिडेट के जा रहा हूं हर गांव में, ये बात बताने के लिए। कैंडिडेट के लिए MLA बनना जरूरी होगा, लेकिन मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना हम सब लोगों के लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंको। कितने गंदे लोग हैं, इनकी कितनी गंदी सियासत है।
जिस संविधान को लिखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिस संविधान को लिखा, जिस संविधान सभा में बैठ करके लोगों ने इस देश के लिए फ्रीडम लाए, इस देश के हर तबके के लिए उन्होंने एक एक लाइन पिरोई, वो एक एक लाइन को डिलीट करने में लगे हुए, और इतने घनघोर अनपढ़ लोगों के धक्के चढ़े हुए हो आप। थाने लगदा थाने जोरगी है भाई, फिर 9.5 साल खट्टर ने सहन करियो। खट्टर को एक दिन भाषण सुनो मैंने, आपने यो महसूस हुई कि यार हरियाणा का लोग इतना बावड़ा तो कोई नहीं होता। खट्टर भाषण देख दिन गांव में, एक सभा में, क्या मैं गांव गया, गांव की पुरानी यादें आई, वहां पुरानी यादों में पुरानी जब यादें आई तो मैंने महसूस करा कि देखो पहले अमृतों की बेरी के मीठे मीठे बेर खाते थे। मैं यार हरियाणा आए तो जोर का जोर को पकड़ के ले आएंगे। ये मानसिक स्तर था खट्टर का। और स्कूल के टीचर में अध्यापक में डिफरेंस नहीं कर पाते थे। 5000 स्कूल बंद करे खट्टर ने, 5000। मैं आज दावे के साथ कह के जा रहा हूं, कांग्रेस की सरकार बनेगी, स्कूल खोल लेगी, बंद नहीं करेगी। जैसे राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खुले, आपके गांव में स्कूल खुलेंगे, बंद नहीं होंगे, दावे के साथ कह के जा रहा हूं। दोस्तों, एक गांव में एक स्कूल बंद होने का मतलब समझते हो आप? एक पिंडी का अनपढ़ हो जाना। सबसे ज्यादा खतरनाक है किसी का जाहिल होना, सबसे ज्यादा खतरनाक है किसी का अनपढ़ होना, सबसे ज्यादा खतरनाक है जिंदा जी मर जाना। उन्होंने जो जो बकवासें करी, आज किसान की हालत क्या है? आज से 10 साल पहले आपने नरमा किस भाव बेचा, आज नरमा के रेट क्या है? आज से 10 साल पहले आप नरमा का बीज कितने रुपए में लाए, आज कितने रुपए में लाए? आज से 10 साल पहले आप खाद पेस्टिसाइड कितने रुपए में लाए, आज कितने रुपए में ला रहे हैं? और बाकी डीएपी को मैं नाम लियो कोनी कि डीएपी थाने मिल नहीं। डीएपी को गोल दानों को नहीं हरियाणा। हाँ, देख बनाई लो, हमारे यहाँ डीएपी होती थी, हम सरसों से पहले बीज देते थे, उससे सरसों थोड़ी एकदम काली काली उगती थी, जोरदार उगती थी, फिर एकदम पुंटा मार जाती थी, पर अब डीएपी है ही नहीं। कौन खा गयो डीएपी? खा गयो। कल एक जींद में किसान और लंबरदार और कौन से गांव को नाम तो भूल गयो, मंडी में जा रहे जीरी लेके बांग मारो को जीरी को कोई मेरी को धड़ी को नहीं। हर पूरे हरियाणा में अगर थोड़ी बहुत कोई फसल है डंगी तो वह धानगी। बेंगलार ने नरमल दमे भाई ने गुआर में, और नहीं कोई ना बाजरी तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन बाजरी का खेत थोड़ा है, बाजरी का तो सिट्टा मोटा है, जो ठीक आंख में रूक रही गोंजा, लेकिन बाजरी है थोड़ी सा। नरमन की कोनी, गुआर में की कोनी, बाकी बाजरी वाला डोकार के थरो धान, आ दोनों में कोई तड़ी को नहीं। ये मुद्दे हैं चुनाव के। चुनाव में ये मुद्दा नहीं कौन कितना गोरा है, कौन कितना चिट्टा है, कौन कितना काला है, कोई फर्क कौन पड़े। बात हो फर्क है, बात पड़े कि चंडीगढ़ विधानसभा में थारी बात करे वो कुणर कुकर करेगो, और सरकार थारे पक्ष में लावेगी कि सरकार बुढ़ापे के पेंशन को क्या करेगी, सरकार स्कूल को क्या करेगी, सरकार कॉलेज को क्या करेगी, सरकार जब एएन भर्ती करेगी तो क्या करेगी, एचसीएस भर्ती करेगी तो क्या करेगी। ए बीजेपी का लोग आके सुने हुए थारा हरियाणा के पर्ची खर्ची बंद कर दी, क्यों झूठ बोलो रे बेईमानो? थे एसडीओ लगाया, मैं तो गुजरात का लगा लिया, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? बड़ी बड़ी भर्ती करी, महाराज जी एसडीओ में भी थारा एसडीओ एचसीएस लगावे, एससीएस तो दरबारे का लगे साहब, थारा हरियाणा का छोरा 3 लग गया, 3 ही आके चीकना पटाई जा रहा छोरा था। एएन जगह लग गया भाई, दरबारे का लग गया। आज चर्चा थोड़ी मैं हरियाणा राजस्थान की विधानसभा बोली है बात, मारे भी करने की प्रयास करी, मैं जूत बजा लिया, मैं भर्ती निरस्त कराई, दोबारा सिलेबस जारी करवा के भर्ती करवाई। हरियाणा की पैटर्न पर वहां भर्ती कर रहे थे अफसर, रिजेक्ट करवाया मैंने उस समय मिले था राजस्थान। तब मुझे पता है आपके इन सारे के सारे गुजरात के, यूपी के, बिहार के लगे, हरियाणा के 2 छोरे नहीं लगे। स्कूल 5000 बंद हो गए, एक स्कूल में कितने कर्मचारी होते बताओ? पर्ची खर्ची की बात करें बेशरम लोग। 30,000 रोजगार पर कैंची चलाने वाले लोग कह रहे हैं कि हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी। अरे सुधरो, तुमने तो स्कूल ही बंद कर दी है, तुम पर्ची खर्ची की बात कर रहे हो? जिस खेत में ना हो मैं सरकार को रोटी, उस खेत के गोसाई गंदम को दला, जगह खेत में काम करने वाला है
मजदूर नहीं रोटी को नहीं, मैं खलियान में काम करने वाला किसान नहीं रोटी को नहीं। भाई जी मैं खलियान को करोगा क्या करोगे उस खलियान को? ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, फायदा गिनाओ जी। बोले फायदा ये देश का खर्चा बचेगा। खर्चे का करोगे क्या? अदानी और अंबानी का कर्जा माफ। पिछले साल में 10 साल में तुम्हारे कितने कर्जे माफ हुए? अदानी और अंबानी के 16.5 लाख करोड़ उनके समेत तमाम पूंजीपतियों के कर्जे माफ करें, 16.5 लाख करोड़ तुम्हारे क्या माफ हुए? कुछ नहीं। तो रुपया और बेड़ा करके क्या करोगा? जीएसटी किसके लिए लगाई? नोटबंदी किसके लिए करी? बोले जी काला धन वापिस आएगा। कहां है काला धन वापिस? 1 भी रुपया। लाइन में लग के लोग मर गए, काला धन वापिस नहीं आया। यही इलेक्शन वाला करना क्या है पता है आपको? करना ये पूरी की पूरी सत्ता एक आदमी के हाथ में लेनी है। इसे कहते हैं निरंकुश तानाशाही। ये चल रहा है जर्मनी की चाल पर, ये चल रहा है हिटलर की चाल पर। लोगों का दिमाग मार रहे क्योंकि ये फुद्दू टेलीविजन वाले लोग इन्हीं के सारे दिन 24 घंटे टेलीविजन के आगे बैठ जाइए। आपके लिए, नौजवान के लिए, अग्निवीर के लिए, किसान की आत्महत्या के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक डिबेट नहीं कराएंगे, बात कराएंगे हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, लपट पट ये करेंगे बात। हमारे काम की बात नहीं करेंगे। किसके टेलीविजन? उन्हीं के टेलीविजन, उन्हीं के चैनल, उन्हीं के कर्जे माफ करेंगे, उन्हीं के गीत गाएंगे। वो टेलीविजन वाले कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे अभी पटवारी तबे को नहीं हमने यारो सिर पे साहब आड़ो आपने जय बात कर माली मम्मी ने बनाई सब ऐसे देश में तुम तो ठंडा तबे को नहीं है। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात पड़ी है, 200 साल और चाहिए इस देश की डेमोक्रेसी को, तब पता चलेगा कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े। आज हमें चाहिए सरपंच गम में जितो जीते को महत्व है, इतो हारे को भी महत्व है। आज अपन चाहिए मैं बाद में जिला परिषद मेंबर, ब्लॉक मेंबर, पंचायत समिति को प्रधान, जिला परिषद को जिला प्रमुख, अपन चाहिए एमएलए, अपन चाहिए एमपी, अपन एकदम कच्चा करकरा सामने चाहिए रोज की। एक दिल्ली में राज चलाओगा, दिल्ली में बड़न कौन दे बार कर कील लगा दे 1 नेशन 1 इलेक्शन संविधान तोड़ दो चाहे जो चोर मारता फिरा भाई जी। राज्यसभा में वोट बद गया नहीं, राज्यसभा में वोट बद गया तो लागू कर देगा। और मोदी कभी खड़े हुई कैस के मित्रों, भाइयों और बहनों आगे से वोट नहीं पड़ेंगे। हमारा लिया खड़े रहे फिर कोई गोलगल बाड़ा वोटा चक्कर में गर्मी पड़ता फिरा निकले लेकिन जीरो खाना आता था नहीं हमारे दिन की तो जाओ आदमी मुझे पास बेगा बेगा जाता रहा। बात इतनी है वोटा खतरे गर्मी मर रही है। लोगों में बढ़िया नेता चाहिए, नेता में बढ़िया वोटर चाहिए। ये तो लड़ाई तो वोट की है ना। वोट से ही 5 साल इसीलिए दिए गए कि 5 साल में कोई धोखा कर देगा, पटक के मारेंगे लोग, दूसरा चुन लेंगे। यही खत्म करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि साहब अध्यक्षीय प्रणाली कर दो जैसे अमेरिका में, इसलिए जनता को चाहिए, जनता को चाहिए, जनता के छोटे से लेकर के बड़े प्रतिनिधि। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर कोई मजबूत चुनाव है तो वार्ड पार्षद का है, वार्ड पंच का है। गांव में सारे पड़ोसी तुरंत डट रहे हैं बात करते कि जे कदी पंच में नाम काट दियो तो वोट कौन देगा? जद जोड़े गोर में को शीर पड़ी हुए, जब कोई चीजा में शीर पड़े हुए, सब मजबूत। अगर कोई चुनाव है ना, दोनों चुनाव वो पंच को है। एमएलए लड़नी है थे कह दियो नहीं कि एमएलए तो जीत गयो 4-5 बारी और तू कैमरे बना वोटर पंच जीत के दिखा। हर चीज का महत्व है बड़ी जगह। इस महत्व को खत्म करना चाहती है बीजेपी। और जगह जगह किसान के घर के बीजेपी को झंडो लाग रही है, जगह घर के बीजेपी को निशान लाग रहे है। बात समझाओ आदमी थारो बरत लियो, रिश्तेदार थारो बरत लियो, पर बीजेपी थारी को नहीं। जब दिन थे गया थारे हमेशा अपमान करो, थारी बेटी खेलन गई अपमान करो, जीत गई जीतेड़ी को अपमान करके काटी है। आज झुलाने की जनता की हिम्मत है कब आप चंडीगढ़ भेजने को मन बना लियो और बेईमान को अपमान करके काटी है। भूल सको क्या बात दुख देना जगह भूल सके कि कोई भूलन को न्या भूलना को नहीं। बताओ लोगों ने जगह जगह बीजेपी को झंडो टांग रखे मैंने कह जागे को क्या गलत है तू
तो कोई आट में, तो कोई रड़क में, तो कोई बड़त में टांग लियो तू तार बाड़ ने कुछ लोग क्या नहीं खाए आ समझाओ आ सो बात की बड़त हुए। एक आदमी उम्र के फोन है अभी कि हमारे घरे प्रोग्राम है आइयो तो मैंने पूछो मैं आ तो जाऊं पर यार फोटो तो ते नाका सरका दियो और मार तो तू तक खरोंडी को नहीं उतरिया तो कार्यकर्ता रोड़ा करेगा बोले बढ़त में ही कौन दिया तुम्हें वोट है मैं कह रहा हूँ कराची हो मैं रगड़ तो मैंने दियो करते नाच तो मेरो कर दियो बेचारी आप इसी बढ़त में नाच तो मेरो कर दियो मेरी सीनियरिटी खराब कर दी है भाई दोबारा लगातार एमएलए तो मैं चाहिए थोड़ी बार पूर्व विधायक आए विधायक बलवानपुरी आए हर को है बात करते मैं थाना निवेदन करना आया हूँ समझाओ अभी दिन 5-6 पड़े बार लोग समझाओ थारे गांव में कई बार ना आगे देखे मैं फूल आओ बहुत बुंडो लागे फूल थारी जो कत्ते मुगे और कद्दो कर दियो देश में जो कितना बेईमान लोग है मैं कोई बावड़ में कौन कहूं 10 साल हो गया ना हिंदू मुसलमान करता और अब जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतना है नहीं जो अमित शाह बेईमान के क्या थान फेर हुए कद की बार ईद पर सिलेंडर फ्री देगा दो 10 साल क्यों कौन कहते हैं बात 10 साल जहर क्यों बोले हुए हैं सोसाइटी में इस समाज में 10 साल लड़ाई क्यों मारे होते हैं ईद कश्मीर चाहिए हमें कश्मीर में नीलो पहाड़ा मड़ंगू है वो मैं भप्पे ना जानी खुआड़ो चाहे बेकुम खुदवाड़ो चाहे ये दरड़ा समझो थे छत्तीसगढ़ न्यू कोनी कब्जे में करी हुआ छत्तीसगढ़ में नीरियो कोयलो है पर बात ताक जगह वो कोयलो छत्तीसगढ़ ये लिथियम है जम्मू कश्मीर में अरे पटदेशी कानून बना दे जल्दी ना हाथा जो जम्मू कश्मीर मैं कहने लिखे दूं ए पटदेशी अभी कह रही है दिल्ली 10 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली में बोल बढ़े लिखे हाथों हाथ कह देगा 5 साल पुरानी दिल्ली में बोल बढ़ दिया नई गाड़ी ले आओ और गाड़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स ले आओ ए मैं लिथियम गाड़ी चलवा देगा और गाड़ी बांध देगा और अपने छोरा टाई लगाई गाड़ी बेच देगा ना पली आवागा क्रोनोलॉजी समझो थे आगे बेवकूफ समझ रखे लोग 10 साल लगातार भिड़ो कराना आदमी अब कह ईद पर 2 सिलेंडर खरीदेगा अरे मैं चावा हमारी पार्टी चावा लोग चावा तू 10 साल या बोल तो गला बोल करता लोगों का नफरत पैदा नहीं होती सरकार नफरत पैदा करी है आपके मुसलमान ने टिकट कौन दी इंडिया गठबंधन का लोग हावी हो यार इनके थे एमपी खूब जिता दिया जब हाँ कोई कई मुसलमान ने टिकट दिए वो जहर आप पैदा करिए देश के संविधान ने देश की बात ने खत्म करने की कोशिश बीजेपी करी है जो थी सारी मनीषी जोर की लोकसभा में तो थे आन हाथ करया ये बात साफ कर दियो और निवेदन करना है हर सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर भामू परिवार को और दयावंत जी सरपंच साहब को सबको धन्यवाद करना चाहूं कि थे कांग्रेस पार्टी को समर्थन करो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू माने तो सबको पर आए साफा को मान मैं सदा ही रखियो आगे भी रखांगा ए साफा खातर और मान सम्मान खातर थारे आगे खड़ा रहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बैठ जा फोटो खींच दे अरे मेरे को नहीं सकी टाइम खड़े मित्र ओ मित्र साइड में ठीक है